बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जुलाई का महीना अल्लाह अल्लाह करके गुजर गया और इस पूरे महीने में सिंध से लेकर केपीके तक आपने कोई भी अच्छी खबर नहीं सुनी। जो भी खबरें थी उनको आप दर्दनाक कह सकते हैं, खौफनाक कह सकते हैं, हैरतनाक कह सकते हैं। सिंध का हालात आपके सामने हैं कि सिंध में बारिशों से तबाही भी हुई, उसके बाद क्या सलूक किया जा रहा है वहाँ के लोगों के साथ, जितने मिजरेबल हालात में वो रह रहे हैं। बलोचिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, दहशतगर्दी, फिर मारंग बलोच और जो भी बलोचों के साथ हो रहा है और वहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही है। केपीके में जो कि ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और अपनी ही शहरी जिस तरह और बच्चों की जानें जा रही हैं वो हमारे सामने ही है। बचा पंजाब, तो कहते हैं ना कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, तो उन अनोखी लाडली को खेलन के लिए पंजाब दे दिया गया है, जिसमें वो 2-4 जगह और लाहौर को ही पूरा पंजाब समझती हैं। और उसमें ही जिसे कहते हैं ना अजीबो गरीब, जिसे कहते हैं ना कि बच्चे को खिलौना मिल जाए तो वो अजीबो गरीब उसके साथ हरकतें कर रहा होता है। कोई खेलन को, जैसे किसी बच्चे के हाथों में डॉल आ जाती है तो कभी उसको वो मेकअप करके गंदा कर रही होती है, तो कभी कोई अपनी तरफ से कपड़े पहनाकर समझते हैं उसने बड़े अच्छे कपड़े पहना दिए उस गुड़िया को। तो यही हाल हुआ है कि वो एक अनोखी लाडली हैं जिनको जैसे तैसे करके लोगों के मैंडेट पे डाका डालकर उनको किसी तरीके वजीर आला पंजाब दे दिया गया खेलने को, और वो उसके साथ खेल हैं। वो नत नए फरमाइशी प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं और जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं उनकी अपनी पब्लिसिटी स्टंट ही हुए होते हैं। अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि जी सुथरा पाकिस्तान, सुथरा पंजाब के नाम से जो इनका चल रहा है, जिसमें हर जगह इनकी तस्वीरें, मतलब कूड़ेदान में इनकी तस्वीरें हैं, जो कूड़ा उठाने वाली बसें हैं उसमें उनकी तस्वीरें हैं, और बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं कि जी सुथरा पंजाब, सुथरा पंजाब। लेकिन करोड़ों अरबों रुपए उनकी पब्लिसिटी, सुथरा पंजाब के प्रोग्राम की पब्लिसिटी के लिए तो खर्च हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साहिवाल में सुथरा पंजाब के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो गरीब हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं और वो बेचारे मजबूर होकर एहतजाज करने के लिए सड़कों पर आए। इस्लामाबाद में अब पता नहीं, समझ ही नहीं आता कौन वज़ीर आज़म है, कौन मईशत देख रहा है, कौन खारजी अमूर देख रहा है। बस सिर्फ एक जैसे गरीब मर रहा है और इन लोगों की अपनी अयाशियाँ ख़त्म होने में नहीं आनी। आज भी मैं एक ऐड वो पढ़ रही थी, बिड वाला, नीलामी वाला, जिसमें वो कह रहे थे कि मिनिस्टर इनक्लेव के एक घर के लिए 4 करोड़ रुपए की वो है बिड हो रही है। अब ये सोचे ना, गरीब आवाम है, उसके 4 करोड़ में कितने घर बन सकते हैं, कितनों की रोटियां आ सकती हैं। लेकिन उनके लिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, उनको सहूलतें देने के लिए हमारी हुकूमत के पास पैसा नहीं है। लेकिन अपनी अयाशी के लिए पूरा का पूरा जी उनके पास सब कुछ मुयस्सर है। अब जो एक और जुलाई में बड़ा ही हैरत अंगेज कारनामा था, वो बाटा रेट पे 10 साल की सजाएं देना था कि फैसलाबाद कोर्ट से, तो इस कोर्ट से, तो उस कोर्ट से, सबसे बाटा रेट की जो है 10 साल की सजाएं हो गई हैं। और जज साहब ने जो फैसला सुनाया, सुनाने से पहले पढ़ने की तौफीक भी नहीं की, और जो जिरा हुई थी गवाह के साथ, वो कहीं पे भी उस तरीके से, जिस तरह से पूरी एक कार्रवाई चली है ना अदालती, और उसका फैसला जो है ना वो ऐसा लिखा है कि जैसे सुमन बकमन होकर जज साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने बस एक वीडियो गेम सामने लगाया हुआ था जिसमें बताया जा रहा था कि 9 मई में इन किरदार ने इस तरह के स्टंट्स मारे, और उन्होंने वो देखकर फैसला दे दिया है। और जाहिर सी बात है, सब कह रहे हैं कि जी क्या तबसरा करें, तो इस पर क्या तबसरा हो सकता है। देखें, जिस मुल्क में आइन और कानून मर चुके हों और अदालतें तवाइफुल मलूकी हों, वहाँ पे फैसले ऐसे ही आते हैं। इस पर कोई तज्जिया देना या कोई तबसरा किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि आइन और कानून काफ़ी अर्सा पहले ही उनको मौत के घाट उतारा जा चुका था। और अच्छा दुख की बात यह है कि उस आइन और कानून की लाश को दफन भी नहीं किया गया, उसको यूं ही छोड़ दिया गया मार के, और अब उसमें से बदबू आने लगी है उस लाश में से। और वो बदबू आपको ये जो फैसले आ रहे हैं, अदालती फैसले, उनमें नज़र और सूंघी जा सकती है।
तो ये तो हाल है, तो इस पर क्या तबसरा करें। आइन कानून हो तो हम तबसरा भी करेंगे, हाँ ये आइन के मुताबिक हुआ, ये कानून एज पर लॉ ये कहता है जी, शिक ये कहती है कानून की। यहाँ पे तो कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। 26वीं तरमीम आप करवा चुके हैं, 27वीं तरमीम भी आप करवा देंगे। मंडियाँ पहले भी लगी थी, मंडियाँ अब भी लगेंगी, क्योंकि हम पाकिस्तानी तो मेरे ख्याल से हर वक्त बिकने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए हमारे साथ ये हाल है, क्योंकि हम अपनी हक की आवाज़ नहीं उठाते। हमने जो हो रहा है हमारे साथ, हमने उसको एज इट इज़ करके छोड़ दिया है। और जो कुछ भी पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहा है ना, और पता नहीं किस तरह से हम बर्दाश्त करें, जबकि कोई और ज़िंदा कौम होती ना तो अब तक सड़कों पे होती, आवाज़ उठा रही होती। वो सारे जुल्म जो इसके साथ हो रहे हैं और जितनी नफ़रतें ये अपने लिए समेट रहे हैं, और स्पेशली KPK में के जो हालात हैं, जिस तरह पहले आपने देखा कि 4 साल की बच्ची मार्टर गोला लगने से शहीद हुई, और उसके लवाहिकीन ने जब वो लाश लेकर गए और वो ट्रक पे रखी इदारों की, और उसके बाद एक पुरअमन एहतजाज हुआ और उस पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चली। तो ये सारी चीज़ें करके कि अपने लिए नफ़रतें पैदा कर रहे हैं। पहले आपने इतनी नफ़रतें बटोर ली हैं और अब और नफ़रतें पैदा करें। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अभी हमें जुलाई के महीने में देखने को मिली कि जब बारिशें हुई, और जाहिर बात है सिर्फ एक जानी नुकसान है ना, कोई एक जान का हो, किसी का भी हो, दुख की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन जब यहाँ पे एक खबर चली कि एक कर्नल साहब और उनकी बेटी डूब गए हैं, उनकी लाश नहीं मिल रही, तो जो तबसरे थे, जो आपने सोशल मीडिया पे तबसरे देखे, उससे देखकर दुख भी हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आया कि यार आप लोगों ने अपने लिए इतनी नफरतें समेट ली हैं कि एक बंदा अपनी जान से चला गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये इबरत का मुकाम है, इनको सबक सीखना चाहिए। इस पर मीम्स बन रही हैं, इस पर मतलब लोग खुश हो रहे हैं कि अच्छा तुम में से भी कोई मरा। मतलब इस हद तक हो रहा है, मतलब नुकसान, जान का नुकसान है ना। अफसोस की बात है, उनके भी घर वाले हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं। उनकी फैमिली पर जब वो ये मीम्स सुनती होंगी या वो तबसरे जो कि सोशल मीडिया पे किए जा रहे थे, तो उनकी फैमिली पर क्या गुजरी होगी, उन कर्नल साहब की फैमिली पर क्या गुजरी होगी। लेकिन आप लोगों ने, चंद अशखास ने इतनी नफरतें लोगों के दिलों में डाल दी हैं कि वो अब इस तरह, मतलब वो कुछ कर तो नहीं सकते, तो वो इस तरह अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक है, नहायत ही अफसोसनाक है। लेकिन अवाम भी क्या करे, वो हर जगह से पिट रही है, वो बम से मर रही है, वो भूख से मर रही है। यहाँ पे आप देख लें, किसान अगर 2200 से ऊपर अपनी गंदम फरोख्त करता है ना, तो उस पर FIR हो जाती है। लेकिन यहाँ चीनी माफिया 200 रुपये से ऊपर चीनी फरोख्त कर रही है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, उसे हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। चीनी के रेट्स आप देख लें, महंगाई हो रही है। जिस तरह आप लोग कहते थे कि वज़ीर आज़म चोर है जी, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए और रातों रात पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमने देखा कि जुलाई में रातों रात ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। वैसे ही महंगाई अपने अरूज पर है, और उसके बाद जो है खाने को पैसे नहीं है, सेहत लोगों की एकदम ख़त्म हो चुकी है। मतलब आवाम पिस रही है, हर जगह से बेरोज़गारी है यार। महंगाई और बेरोज़गारी, मैं हमेशा ये कहती हूँ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन को हम एक अच्छा इंडिकेटर समझते हैं कि वहाँ पे अगर इन्फ्लेशन है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो लोग एम्प्लॉयड भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कीमतें तो आसमानों को छू रही हैं, लेकिन यहाँ पे बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। यूटिलिटी स्टोर्स आपने बंद कर दिए। अब अगर आप पूरे पाकिस्तान से अंदाज़ा भी लगाएं कि कितने मुलाजमीन हैं जो बेरोज़गार हुए होंगे, आपने यूटिलिटी स्टोर बंद करने से पहले क्या ऑल्टरनेटिव कोई प्लान सोचा कि किस तरह आप उन सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को रोजगार मुहैया करेंगे? नहीं, बस आपने फैसला किया कि जी ये हमारे ऊपर बोझ है, इसको बंद कर दो। तो बाकी जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनका क्या बनेगा? इसके अलावा आपने बेसिक हेल्थ यूनिट वर्कर्स को फारिग कर दिया है, वहां से आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट आई है। डॉक्टर्स उल्टा सड़कों पे, मतलब किसान बेचारे रुल रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी जो पढ़े लिखे तबके था वो तक रोने पे मजबूर है। और अभी मैं पढ़ रही थी कि सबसे ज़्यादा रुझान पाकिस्तान में है पेशावर जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग हैं उनका बाहर जाने का, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। और जिनको जो थी भी वो भी आपने शट डाउन कर दी हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी की, वो भी बेचारे रो रहे हैं कि यार आप क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं। मतलब हर तरह आपने तबाही मचाई हुई है और हर तबका रो रहा है, जुल्म में पीस रहा है। यहाँ पे हम दहशतगर्दी से मारे जा रहे हैं, यहाँ बारिश होती है तो हम गरीब आवाम मर जाती है। जब बारिश हुई
मतलब पीडीएम वो जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था वो कब से कह रहा था कि अर्बन फ्लडिंग होगी, अर्बन फ्लडिंग होगी, लेकिन आप में से किसी ने कोई कान नहीं धरे, फिर अर्बन फ्लडिंग हुई। मतलब आप लोगों के लिए तो कोई मैटर नहीं करना ना, एक छोटी सी गाड़ी, लेकिन वो जिसकी एक छोटी सी गाड़ी डूबी होगी वो पता नहीं उसकी कितने सालों की जमा पूंजी होगी जो उस पानी में बह गई है। तो वही तो है, तो यहाँ पे तो हम हर जगह से मरी, आफात से आवाम मर रही है, यहाँ से आफात से बच जाती है तो फिर आप लोग मारना शुरू कर देते हो, गोले बम से उससे बच जाती है तो भूख से मरती है। तो मतलब पूरा ये महीना हमने कोई भी अच्छी खबर नहीं सुनी। और अब एहतजाज की तैयारियां शुरू हो चुकी थी पीटीआई की तरफ से, तो वहाँ पे भी पकड़ धकड़ आपने शुरू कर दी। पता नहीं आपको डर किस बात का है कि क्या हो जाएगा, एहतजाज हो जाएगा। इमरान खान के दौर में कई एहतजाज हुए, कितनी बार इस तरह का हमने खबरें सुनी देखी कि जी एहतजाज होने वाले तो सड़कें बंद कर दो, लोगों की चार और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए लोगों को पकड़ना शुरू कर दो, इर्रिस्पेक्टिव के कौन क्या है, किस पोस्ट में है, क्या करता है क्या नहीं करता, बस अंधाधुंध पकड़े जाओ, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में बंद करो, लड़की हो औरत हो मर्द हो, बस सबको पकड़े जाओ। लेकिन फ़ायदा कोई भी नहीं हो रहा ना उससे, या तो आपके पकड़ने से लोग रुक रहे हों, आपको पकड़ने से इमरान खान की जो मकबूलियत है वो ख़त्म होती जा रही हो। इमरान खान की मकबूलियत अपने अरूज पर ही है। अभी 2 दिन पहले फिर से इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू आया और फिर वो दुनिया में छा गया। मतलब इमरान खान तो इमरान खान के बच्चों का भी इंटरव्यू, और बल्कि इमरान खान के बच्चों का क्या, कोई भी चीज़ जिसके साथ टैग में इमरान खान आ जाता है वो खुद ब खुद हिट हो जाती है। अब जिन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू लिया था उनका जो एक पेज है पोस्ट का अनसेंसर्ड वाला, उसमें आप देखें कि कई दिनों की आप अगर उनकी ट्वीट्स देखें ना तो कितने भी उतने व्यूज़ नहीं मिले जितना कि सिर्फ कासिम और सलमान के वाली ट्वीट्स या पोस्ट को व्यूज़ मिले। तो इमरान खान को आप समझते हैं कि इमरान खान के लोगों को पकड़ लेंगे, उनको जेलों में बंद कर देंगे तो आप इमरान खान की मकबूलियत को ख़त्म कर सकते हैं। आप इमरान खान की मकबूलियत को ख़त्म नहीं कर सकते। अब 2 दिन बाद आज 4 हो गई, 5 को कल देखते हैं कि पीटीआई की क्या हिकमत अमली है, क्योंकि अभी तक उन्होंने प्रॉपर अनाउंस नहीं किया। लेकिन क्या आवाम निकलेगी, और अगर आवाम निकल आती है तो आप उसको किस तरह टैकल करेंगे? फिर गोलियां चलेंगी, फिर लोगों पर वही आंसू गैस की शेलिंग पकड़ धकड़ होगी, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा? आपने ये काम 4 अक्टूबर को भी किया, ये काम आपने 24 नवंबर को भी किया, और अब अगर यही काम आप 5 अगस्त को भी करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा हासिल हो जाएगा? लोग इमरान खान का नाम लेना छोड़ देंगे, बल्कि उल्टा इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों का हंसी और आप लोगों की बदनामी हो रही है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और हुकूमत, मैंने जैसे बताया कि मईशत तो आपके सामने पता नहीं चला कौन रहा है और किस तरह चला रहा है। अभी तो जब ये हुकूमत कभी भी एक वक्त तो होगा ना जब ख़त्म होगी, तब फिर ये ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। जी हमारे हाथों में तो कुछ था ही नहीं, चला तो वो लोग रहे थे, वो लोग कहेंगे कि जी हम कैसे चला सकते हैं, हम तो गैर सियासी हैं, भाई हमारा सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर ब्लेम गेम्स शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी कुछ दिन इंतहाई, मुझे लगता है इंतहाई अहम है। कोई भी बाजी, कोई भी पलटा मार सकता है, क्योंकि प्रेशर इनके ऊपर है और ये घबराए हुए हैं। और कहते हैं ना जब वो सियानी बिल्ली वो खंबा नोचती है, तो जिस तरीके से वो पकड़ धकड़ कर रहे हैं ना, तो ये खंबा नोच रहे हैं, हासिल कुछ नहीं है सिवाय लोगों की नफ़रतें बटोर रहे हैं। बेहतर ये है कि जमहूरियत को डीरेल जो आपने कर दिया है, दोबारा से जमहूरियत निज़ाम को वापस पट्टी पे लेकर आइए, लोगों के मैंडेट की इज्जत कीजिए, उनको उनका मैंडेट वापस कीजिए, तभी ये मुल्क चल सकेगा। वरना ना इसमें आपकी बका है, और मेरे बहुत दुख की बात है कि हमारा मुल्क भी इस तरह बड़ी मुश्किल से आगे चलेगा। ये मुल्क बहुत मुश्किल से हासिल किया है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो खुदारा इस मुल्क की कदर कीजिए और इसको चलते रहने दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।